हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज स्टडी विद पॉइंट। साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी में लेक्चर नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं हम, जो कि डील करता है पियाजे थ्योरी के साथ। इसको पीसी थ्योरी भी कहा जाता है। पी स्टैंड्स करता है पियाजे एंड सी स्टैंड फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कि जो पियाजे की थ्योरी है वो किसके साथ रिलेटेड है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। सबसे पहले देखेंगे कि पियाजे की थ्योरी जो है वो क्या कहती है, किसके बारे में कहती है, फुल मीनिंग देखेंगे। सेकंड हम देखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। इसके बाद बात करेंगे हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की एंड लास्ट में देखेंगे कि इसका क्रिटिसिज्म क्यों किया गया था। सबसे पहले बात करें अगर इसके मीनिंग की कि ये थ्योरी किसके बारे में है, क्या कहती है, तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि जो चाइल्ड की इंटेलिजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। या तो चाइल्ड जो है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या कम इंटेलिजेंट होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा। नंबर 1 फैक्टर है आपका हेरिडिटी एंड द सेकेंड वन फैक्टर है आपका इन्वायरमेंट। की चाइल्ड जितना भी नॉलेज गेन करता है वो कैसे करता है, हेरिडिटी या इन्वायरमेंट से। उन्होंने सोशल इंटरेक्शन का जो केस था उसको टोटली निगलेक्ट किया था कि चाइल्ड जो है वो सोशल इंटरेक्शन से कुछ भी नॉलेज गेन नहीं करता है। उनका कहना था कि चाइल्ड जितना भी नॉलेज जो है डेवलप करता है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप करता है 2 फैक्टर्स को लेके, जो कि थे हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इसके बाद 3 कंपोनेंट्स उन्होंने दिए थे। फर्स्ट वन स्कीमा, सेकेंड वन अडेप्टेशन प्रोसेस एंड थर्ड था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें उन्होंने 4 स्टेजेस के बारे में बात की थी। सबसे पहले बात करते हैं हम स्कीमा के बारे में। तो स्कीमा बेसिकली क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं नॉलेज की। कि चाइल्ड जब शुरू से जब जन्म लेता है और आगे आगे जिस तरीके से उसकी एज इंक्रीज होती जाती है, तो स्कीमा क्या करते हैं, एक तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं, जो कि उसको नॉलेज गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब चाइल्ड जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसके मेंटल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है उसका। फॉर एग्जाम्पल कि अगर चाइल्ड के लिए कैट है तो वो कैट को किस तरीके से रिकग्नाइज करता है, वो ये देखता है कि जो कैट है उसकी क्या है, एक टेल है, फर बॉडी है उसकी, 4 लेग्स हैं, 2 ईयर्स एंड 2 ही क्या है उसके आईज हैं। तो ये जो क्या है, ये सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि काम कर रहे हैं उसका क्या एक्वायर करने में, नॉलेज एक्वायर करने में। और नॉलेज किस चीज़ का हो रहा है, उसको कैट का हो रहा है। इसी तरीके से जब हॉर्स की बात आती है तो हॉर्स को किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है, 4 लेग्स हैं, टेल होती है एंड 5 फीट का वो हॉर्स होता है। तो 4 लेग्स, टेल एंड 5 फीट ये क्या काम कर रहे हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम कर रहे हैं। इसी तरीके से काऊ को वो किस तरीके से रिकॉग्नाइज करता है कि इसकी 4 लेग्स होती हैं, 5 फीट की होती है, 1 टेल होती है और ये जो हॉर्स है उसकी तरह दिखती है। इसके बाद जो है स्कीमा जो है वो मॉडिफाई होता रहता है जब उसको एक्सपीरियंसेस लाइफ में मिलते रहते हैं, क्योंकि उसने डील करना है इन्वायरमेंट के साथ। स्कीमा जो होता है हर बच्चे में प्रेजेंट होता है जब बच्चा जन्म लेता है, राइट। इस स्टेज में जो चाइल्ड है वो उसमें उसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, सकिंग एंड ग्रैप्सिंग। वो कॉमन है, हर बच्चा ये 2 एक्टिविटीज़ जो है वो हमेशा करता रहता है। इसके बाद बात करते हैं सेकंड कंपोनेंट की, दैट इज अडेप्टेशन प्रोसेस। अब अडेप्टेशन प्रोसेस की उसने जितना भी नॉलेज गेन करना है उसको वो किस तरीके से अडेप्ट करेगा। तो ये जो है अडेप्टेशन की जो प्रोसेस है बेसिकली ये ट्रांजिशन के बारे में बताती है कि ट्रांजिशन किस तरीके से होती है वन स्टेट टू अनदर। लेकिन इसमें और क्या क्या फैक्टर्स जो हैं वो इंक्लूड रहेंगे। इसमें डिसइक्विलिब्रियम भी रहेगा, एकोमोडेशन भी रहेगी एंड असिमिलेशन भी रहेगी। 1 बाय 1 हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे कि चाइल्ड जो है वो किस तरीके से नॉलेज जो है वो गेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो चाइल्ड है वो थोड़ा सा सोचना शुरू करता है कि हॉर्स एंड जो काऊ हैं दोनों एक जैसे ही लगते हैं और दोनों क्या हो सकते हैं, बल्कि हो सकते हैं या फैट होते हैं। तो वो ये नॉलेज जो है उसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। तो इन डिसइक्विलिब्रियम की जो प्रोसेस है, डिसइक्विलिब्रियम का जो फैक्टर है उसमें उसको क्या होती है कि कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। वो फर्क नहीं कर पाता कि हॉर्स और काऊ में क्या फर्क है। इसके बाद बात करते हैं हम एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन में क्या करता है, वो और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता है, क्योंकि अडेप्टेशन की प्रोसेस क्या है, ट्रांजिशन करना है 1 स्टेट टू अनदर स्टेट। तो जब वो एकोमोडेशन की इस फैक्टर की जब हम बात करते हैं तो वो ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि काऊ जो है उसकी 4 लेग्स हैं जिस तरीके से हॉर्स की हैं, टेल है जिस तरीके से हॉर्स का है, 5 फीट का ही है, हाइट भी है, लेकिन अब उसमें कौन सा एक और फैक्टर ऐड हो गया है, वो जो फैक्टर ऐड हुआ है वो है शेप। वो शेप देके ये बता लेता है कि हॉर्स एंड काऊ में
क्या डिफरेंस है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एकोमोडेशन, कि उसने ये नॉलेज जो है वो एकोमोडेट कर लिया है अपने आप में विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल इसके साथ और भी है कि बच्चा जो है जब ये नॉलेज गेन करना शुरू कर देता है, वो हर तरीके के बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाना शुरू कर देता है, तो उसको जो प्रोसेसिंग है वो किस तरीके से होती है। जब खाने की बात आती है तो राइस और करी को वो साथ में खाना शुरू कर देता है कि खाना जो है वो इस तरीके से खाया जाता है। तो जो नॉलेज की जो प्रोसेसिंग होती है वो इस तरीके से होती है। उसके बाद बात करते हैं हम असिमिलेशन फैक्टर की। असिमिलेशन फैक्टर क्या कहता है कि वो जो न्यू इन्फॉर्मेशन जब वो लेता है, हर दिन कुछ नया सीखता है, तो जो नई इन्फॉर्मेशन जो वो गेन कर रहा है उसको वो एग्जिस्टिंग स्कीमा के साथ क्या करता है, फिट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल वो हर चीज़ों को क्या करना शुरू कर देता है, इसमें रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देता है। जिस तरीके से उसको आप बोलोगे कि ये एक आपका क्या है, बॉक्स है, और बॉक्स के अंदर आपने क्या फिट करना है, अपना टेडी बियर फिट करना है। तो उसको ये पता है कि ये जो टेडी बियर उसके पास है, राइट, उसका जो टेडी बियर है वो इस बॉक्स में फिट किया जा सकता है। तो ये जो है वो क्या उसने नई इंफॉर्मेशन सीखी है, जो एग्जिस्टिंग स्कीमा में उसने क्या किया है, ये फिट किया है। इसके बाद बात करते हैं हम 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की। सबसे पहली स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से 2 इयर्स तक होती है। इसके बाद प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो कि 2 ईयर से 7 ईयर्स तक होती है। इसके बाद जो स्टेज है वो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 ईयर से 11 ईयर्स तक होती है। और इसके बाद आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर से ऑनवर्ड्स आपकी कैरी होती है। अब ये जो स्टेजेस हैं वो इसी ऑर्डर में फॉलो होंगी, लेकिन एजेस जो हैं वो वेरी कर सकती हैं। किस तरीके से कि सबसे पहले बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में ही होगा, सेंसेस से ही सीखेगा, फिर अपनी प्री ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा, फिर कॉन्क्रीट में जाएगा, एंड फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एजेस जो हैं हर बच्चे में वेरी कर सके कि सेंसरी मोटर की स्टेज किसी बच्चे में, कुछ बच्चे जो हैं 2 ईयर्स तक सीख जाते हैं, कुछ 3 ईयर्स तक सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये स्टेजेस हैं, फर्स्ट स्टेज यही आएगी, सेकंड यही आएगी, थर्ड यही आएगी, फोर्थ यही आएगी। एजेस जो है वो वेरी कर सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेंसरी मोटर स्टेज की। अब इसमें जो है, जैसे कि नेम से इंडिकेट है, सेंसेस के थ्रू सीखना। इसमें वो क्या करता है, सीखता है अपने सेंसेस के थ्रू, और उसी के अनुसार वो क्या करता है, टास्क परफॉर्म करता है। कि कैसे सीखेगा, हैंड मूवमेंट्स करेगा, आई से देखेगा, ईयर से सुनेगा और स्मेल करेगा। इसी तरीके से वो क्या करता है, क्रीपिंग करता है, वॉक करता है, धीरे धीरे चलना सीखता है। तो ये इस वाली स्टेज में बच्चे टोटली क्या होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिक का मीनिंग ये है कि सपोज अगर उसके पास कोई टेडी बियर है तो वो उसको किसी के भी साथ जो है शेयर नहीं करेगा। तो इस स्टेज को हम क्या बोल देते हैं, ईगोसेंट्रिक स्टेज भी बोला जाता है। इसके बाद इसी स्टेज में एक ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप बच्चे को कुछ टाइम के लिए बॉल दिखाओ और फिर उसके आंखों के सामने ही उसकी जो बॉल है उसको रिमूव कर दो, अगर चाइल्ड आपसे उस बॉल को मांगता है तो वो उसके लिए क्या हो गई है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो गई है। अगर वो उस बॉल के लिए क्या कर रहा है, पूछ रहा है। अगर आपका जो चाइल्ड है अगर वो नहीं पूछता है तो मीन्स ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है उसको पता नहीं लगा है ये कॉन्सेप्ट। इसके बाद बात करते हैं हम प्री ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 2 ईयर से 7 ईयर्स तक की होती है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो लॉजिकल थिंकिंग नहीं कर पाता है, वो लॉजिक अप्लाई नहीं कर पाता। यहाँ पे भी बच्चा जो है वो इकोसेंट्रिक रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अभी तक 7 ईयर्स तक के बच्चे भी जो होते हैं वो टॉयज़ को जो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, जो उनके अपने होते हैं। इसके बाद जो है, लेकिन इस स्टेज में बहुत अच्छी बात ये होती है कि वो क्या करता है, लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है। जैसे वर्ड्स, सिंबल्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करना सीख जाता है और प्रेटेंड करना शुरू कर देता है। जैसे कोई वर्ड्स आपको बोला जाता है, जैसे क्रो कौन सी आवाज़ निकालता है, हैन किस तरीके से बोलती है, या डॉग किस तरीके से बोलता है, तो वो प्रेटेंड करना शुरू कर जाते हैं। मीन्स वो लैंग्वेज जो है जो उनको सिखाई जा रही है उनको सीखना शुरू कर देते हैं। इसके बाद कॉन्सेप्ट आता है एनिमिज्म का। एनिमिज्म का है कि बच्चे जो हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को ही क्या समझ लेते हैं, जिंदा समझ लेते हैं। जैसे उनका टॉय है, वो टॉय को खाना खिलाना शुरू कर देते हैं, राइट, उसके साथ खेलना शुरू कर देते हैं, उनको वो लिविंग थिंग्स की तरह जो हैं वो समझते हैं। इसके बाद बात आती है आर्टिफिकेशन की, कि वो
आर्टिफिकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं जब बच्चा स्टेज में होता है। उनको ये लगता है कि जो क्लाउड्स हैं वो ह्यूमंस ने बनाए हैं, राइट। इस तरीके की उनके माइंड में ये बातें चलती रहती हैं। इसके बाद जो है इरिवर्सिबिलिटी भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल 3+2 क्या होता है, 5 होता है। उनको ये पता होता है, लेकिन उनको इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता कि 5 - 3 जब हम करते हैं तो 2 आता है। तो ये कॉन्सेप्ट उनको इस एज में जो है समझ में नहीं आता है। जिस तरीके से आइस जो है वो किससे बनती है, वाटर, उनको ये पता होता है, ठीक है। और वाटर जो है आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, उनको ये नहीं पता होता है। इसके बाद आता है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मीनिंग सिंपल सा ये है कि वो फोकस नहीं कर पाता है एट अ वन टाइम पे। जिस तरीके से लाइंस हो गई, लेंथ हो गई, एरियाज हो गए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर 4 यहाँ पे जीरोस हैं, एक लाइन ये बना दी मैंने और एक लाइन ये, तो इनमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या बन गया है। यहाँ पे एक लाइन ये बन गई है, एक लाइन ये बन गई है। तो जो लाइन्स है, सपोज एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, एक लाइन मैंने ये, तो वो फ़र्क नहीं बता पाते हैं कि कौन सी लाइन जो है वो बड़ी है। लेंथ में कंफ्यूज हो जाते हैं, एरियाज कैलकुलेट करने में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। कंजर्वेशन का इफेक्ट भी वहाँ पे नहीं देखा जाता है बच्चों में। फॉर एग्जांपल कि ये एक मेरे पास क्या है, ये एक गिलास है और ये भी एक गिलास है, यहाँ पे भी एक गिलास है, यहाँ पे भी एक गिलास है। यहाँ इस वाले केस में अगर आप बच्चे से पूछोगे कि यहाँ पे कितना वाटर है, तो वो ये बता देंगे कि दोनों में जो है वो सेम वाटर है, क्योंकि दोनों उसको एक जैसे ही ग्लास दिख रहे हैं और एक जैसा ही यहाँ पे वाटर फिल किया गया है। लेकिन जब बारी आती है इस वाले पोर्शन की, तो यहाँ पे वो बोल देंगे कि इस वाले इसमें पानी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेप है वो क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं इन ग्लासेस की लेंथ को देख के। हो सकता है वाटर जो है दोनों में क्या हो, सेम हो, लेकिन लेंथ के साथ, एरियाज के साथ या लाइंस के साथ वो क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको कंजर्वेशन का जो इफेक्ट है वो उनको समझ में नहीं आता है। इसके बाद बात करते हैं हम थर्ड स्टेज की, दैट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 ईयर से 11 ईयर तक होती है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एज में बड़ा हो रहा है, राइट। तो उसने नॉलेज जो है वो थोड़ा बहुत गेन करना शुरू कर दिया है। तो अब बच्चा जो है यहाँ पे आके लॉजिकली सोचना शुरू कर देता है, ठीक है। लेकिन जो जितने भी लॉजिक अप्लाई करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ऑब्जेक्ट तक ही क्या रहेंगे, सीमित रहेंगे। वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं कर पाता। अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब क्या है कि जो चीज़ें उसके सामने प्रेजेंट है फिजिकली, वो उन्हीं पे लॉजिक अप्लाई कर पाएगा, ना कि एब्स्ट्रैक्ट की। जैसे कि प्लैनेट्स है, प्लैनेट्स अगर उसने नहीं देखे हैं तो उनके बारे में वो कोई भी लॉजिक अप्लाई नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो रिकोगनाइज कर जाता है हॉर्स को, हाउस को, ट्री को, क्योंकि ये सब उसने देखे हैं। लेकिन प्लैनेट्स को नहीं देख पाता क्योंकि उसने फिजिकली वो देखे नहीं है कि वो कैसी शेप के होते हैं, कितना मास होता है उनका। इसके बाद जो है यहाँ इस वाली स्टेज पे आके बच्चा जो है वो कॉन्सेप्ट समझ आता है कंजर्वेशन का एंड रिवर्सिबिलिटी का। उसको ये पता लग जाता है कि आइस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड में, और लिक्विड से हम फिर दोबारा आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो है उसको क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद उसको इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर जो है लेंथ का, एरिया का या लाइंस का, वो समझ में आना शुरू हो जाता है। लेकिन जो डिसेंटरिंग है ये अभी तक भी बच्चे में मौजूद होती है। यहाँ पे एबिलिटी टू फोकस एट टाइम, मीन्स कि यहाँ पे अगर 4 जीरोस हैं यहाँ पे या 4 बॉल्स हैं और यहाँ पे भी 4 बॉल्स हैं, लेकिन बच्चे को अगर आप दिखाओगे तो वो फोकस नहीं कर पाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर 10 बॉल्स हैं और यहाँ पे कुछ इस तरीके की बॉल हैं, तो यहाँ पे वो फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ स्टेज की, दैट इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11th ईयर से ऑनवर्ड्स होती है। अब यहाँ पे बच्चा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी सोचना शुरू कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी आ जाती है और लॉजिकल भी वो थिंक करना शुरू कर देता है। अब एब्स्ट्रैक्ट मैनेज की जो चीज़ें उसने देखी नहीं भी हो उनके बारे में भी वो सोचना शुरू कर देता है, जैसे प्लैनेट्स के बारे में हो गया, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ए इज़ टॉलर देन बी, बी इज़ टॉलर देन सी। तो यहाँ पे उसको क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ टॉलेस्ट, तो वो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो बहुत आसानी से बिना पेन या पेंसिल का यूज़ करके जो है वो दे सकता है। अगर वो पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रहा है तो वो कौन सी स्टेज में है, अभी भी थर्ड स्टेज में है, जो कि कौन सी स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब यहाँ पे बच्चा जो है इस स्टेज पे, कौन सी स्टेज पे, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज पे बच्चा जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करना शुरू कर देता है, रीजनिंग करना शुरू कर देता है। इसके बाद बात करते हैं जो पियाजेस की एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस थी वो क्या कहती थी। सबसे पहली थी डिस्कवरी लर्निंग, कि चाइल्ड जो है उसको
डिस्कवरी लर्निंग पे ज़्यादा भरोसा था उनका कि चाइल्ड जो है वो सीखता किस तरीके से है, नॉलेज किस तरीके से एक्वायर करता है, लर्न बाय एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। इसी तरीके से बच्चा जो है वो क्या सीख पाता है, एक्टिव लर्निंग सीख पाता है। सेकंड वन थी रेडीनेस टू लर्न, कि चाइल्ड जो होता है वो हमेशा रेडी होता है एक्सप्लोर करने के लिए, और उसको अब जो है कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आना शुरू हो जाता है। कब? कि जब वो रेडी हो जाते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, न्यू नॉलेज के लिए। इसी वजह से वो कौन सी स्टेज पे पहुंचते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे पहुंचते हैं। थर्ड था फैसिलिटेट रेदर देन टीचिंग, कि टीचर को क्या करना चाहिए, टीच नहीं करवाना है। टीचर का जो रोल है वो सिर्फ क्या करना है, फैसिलिटेट करना है। टीचर जो है वो सिर्फ हेल्प करेगा, लेकिन बच्चे जो हैं उस काम को खुद करेंगे, राइट। फोर्थ है एक्सेप्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि बच्चों को ये सिखाना है, उनका बैकग्राउंड जो है इसे किसे स्ट्रॉन्ग करना है, कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं क्लास में, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, आपके जो कॉम्प्लेक्शन है, बच्चा किसी भी कास्ट क्रीड से हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको क्या करना है, गाइडेंस देनी है हर कल्चर के बारे में, जो भी हमारी सोसाइटी की नीड्स हैं। इसके बाद जो इसका क्रिटिसिज्म किया गया था वो इसलिए किया गया था क्योंकि जीन पियाजे ये बोलते हैं कि जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, राइट। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो क्या होती है, एक तरीके की कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। सेकंड, इन्होंने बोला था कि कल्चर एंड सोशल अफेक्ट द डेवलपमेंट, की जो कल्चर है या सोशल जो इफेक्ट्स हैं वो क्या करते हैं, बच्चे की मेंटल डेवलपमेंट को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो इसलिए भी उनका क्रिटिसिज्म किया गया था। लास्ट वन जो उनका क्रिटिसिज्म इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने जो ये थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, वो उन्होंने सारी की सारी रिसर्च जो थी वो सिर्फ अपने बच्चों के ऊपर की थी। So this is all for today. Like, share and subscribe for more videos.